लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान के साथ अजीब आ गया है, ये मेहमान के साथ अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर से अपने सुदामा बिठाए, बराबर से अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। ये मिलने सखावत नसीब आ गया है। भगवान दौड़े और दौड़ने के बाद सुदामा को लेकर आए और भगवान ने अपना सिंहासन पर सुदामा को बिठाया और सुदामा को बिठाने के बाद अपने आंसुओं से उसके चरण धुलाए। सुदामा जी ने कहा, अरे कन्हैया ये क्या कर रहा है? महाराज सुदामा के चरणार में फिर छुपा रहा है। एक बात बताऊं, जो गरीबी सुदामा देखी ना सुदामा जी ने, वो गरीबी कृष्ण को देखनी पड़ती। उस समय तूने चने अकेले अकेले खा लिया, आज फिर कुछ छुपा रहा है। भगवान ने सुदामा की पोटली देख ली और पोट की छुड़ाई है, और पोट की छुड़ाने के बाद एक मुट्ठी चावल भगवान ने खा लिए। कन्हैया तुम मत खा लेना, नहीं तो पेट बिगड़ जाएगा। हाँ, एक मुट्ठी चावल कन्हैया ने खाया, दो खाओ, सुदामा को तीसरी राज्य दिया। दूसरी मुट्ठी खाया सुदामा कृष्ण ने, और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने लगे कन्हैया रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु सब तो दे दिया,
प्रभु ये महल ये तो रहने दो, हमारी रहने की व्यवस्था तो रहने दो, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, सब सुदामा को दे दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी। कन्हैया ने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी आज एक ब्राह्मण को देने में रोक रही है, ऐसे ही ब्राह्मण आया था तो आज जो है ना यहाँ मेरे पास सुदामा को जो भी दिया, सुदामा को पता नहीं है क्या दिया। रात्रि बीती बराबर से अपने सुदामा बिठाए, बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो के मिलने सखावत नसीब आ गया है, नसीब आ गया है, के मिलने सखावत नसीब आ गया है, नसीब आ गया है, के मिलने सखावत नसीब आ गया है। भगवान दौड़े और दौड़ने के बाद सुदामा को लेकर आए और भगवान ने अपना सिंहासन पर सुदामा को बिठाया और सुदामा को बिठाने के बाद अपने आंसुओं से उसके चरण धुलाए। सुदामा जी ने कहा, अरे कन्हैया ये क्या कर रहा है। महाराज सुदामा के चरण में जितने कांटे लगे थे वो सब निकाले और निकालने के बाद सुदामा की बहुत सेवा करी। महाराज 56 प्रकार के भोजन सुदामा के लिए बनाए, 56 प्रकार के भोजन बनाए सारी रानियों ने। सुदामा के सामने भोजन लाया गया और जैसे ही भोजन लाया गया तो एक रानी आई है, पहली रानी, जिसका नाम है रुक्मणी। अभी खाए खिला दो, अभी खाए। महाराज रुक्मणी आई तो सुदामा जी ने कन्हैया से पूछा, बोले ये कौन है। बोले सुदामा तेरी भाभी है। अच्छा वारे वारे कन्हैया तूने शादी कर ली, बताया तक नहीं। तो भगवान ने सुदामा से कहा, मत पूछे, चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सुदामा जी ने कहा, सौभाग्यवती महाराज, पहली रानी को सौभाग्यवती का दे दिए वरदान। उसके बाद दूसरी रानी आई। सुदामा ने पूछा कन्हैया से, कन्हैया ये कौन है। बोले ये भी अपनी है। अच्छा खुश रहो बेटा, आनंद करो। दूसरी आई जामवंती आई। बोले ये कौन है। ये भी अपनी है, ये भी अपनी है। बोले खूब प्रसन्न रहो, खुश रहो, आशीर्वाद दिया।
चौथी आई, पांचवी आई, छठी आई, सातवीं आई। सुदामा जी ने कन्हैया से कान में कहा, कन्हैया एक बात बता, ये सब अपनी है कि पड़ोसी की आ गई? पड़ोसी की आ गई। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया ने कहा सुदामा से, सुदामा सब अपनी है, तू तो आशीर्वाद देता जा। सुदामा जी ने कहा, अरे कन्हैया मैं बचूंगा तो ही आशीर्वाद दे पाऊंगा ना, इतनी सारी रानियों की कैसे आशीर्वाद दूं? एक काम कर, तू ही आ जा, सबको आशीर्वाद तेको ही दे देता हूं। ये ब्राह्मण में शक्ति है, ये संत में शक्ति है कि वो भगवान को भी आशीर्वाद दे सकता।